बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आपने कभी खामोशी में बैठकर अपने दिल से ये सवाल किया है कि मैं इस दुनिया में क्यों आया हूँ, मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है, और वो कौन सा रास्ता है जो मुझे सुकून, कामयाबी और हकीकी खुशी तक ले जाता है। हम सब इस दुनिया में मसरूफ़ हैं। कोई रोज़गार के पीछे भाग रहा है, कोई शोहरत के पीछे, कोई दौलत के पीछे। लेकिन एक सच ऐसा है जिसे अक्सर लोग भूल जाते हैं। इंसान सिर्फ दुनिया के लिए पैदा नहीं हुआ, इंसान को हिदायत के लिए पैदा किया गया है। और अल्लाह ताला ने इस हिदायत के लिए एक अजीम किताब नाजिल फरमाई। वो किताब है कुरान मजीद। कुरान सिर्फ एक किताब नहीं है, ये अल्लाह का कलाम है। ये वो नूर है जो अंधेरों में रास्ता दिखाता है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीही हुदल लिल मुत्तक़ीन। तर्जुमा, ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं और ये परहेजगारों के लिए हिदायत है। सोचिए, अल्लाह ने कुरान को सिर्फ इल्म नहीं कहा बल्कि हिदायत कहा, यानी ऐसा रास्ता जो इंसान को गुमराही से निकालकर कामयाबी की तरफ ले जाए। आज दुनिया में बहुत सी किताबें हैं, बहुत से नज़रियात हैं, बहुत से फ़लसफ़े हैं, लेकिन वो सब इंसानों के बनाए हुए हैं। कुरान वो किताब है जो खुद खालिक़े कायनात ने नाजिल की। आज बहुत से लोग कुरान को सिर्फ तिलावत तक महदूद कर देते हैं। रमज़ान में कुरान खोला जाता है, लेकिन बाकी साल अलमारी में रखा रहता है। हम कुरान को चूमते हैं मगर इसकी बात नहीं मानते। हम कुरान को पढ़ते हैं मगर इसे समझने की कोशिश नहीं करते। और फिर हम कहते हैं, हमारी ज़िंदगी में सुकून क्यों नहीं? याद रखें, जिस दिल में कुरान नहीं, उस दिल में सुकून भी नहीं होता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। सही बुखारी। ये हदीस हमें बताती है कि अल्लाह के नज़दीक सबसे अफजल इंसान वो है जो कुरान के साथ जुड़ जाता है। ना इसकी दौलत देखी जाती है, ना इसकी शोहरत, बल्कि इसके दिल का ताल्लुक कुरान से देखा जाता है। कुरान इंसान को सिर्फ इबादत नहीं सिखाता, कुरान इंसान को जिंदगी जीना सिखाता है। कुरान हमें सब्र सिखाता है, कुरान हमें सच सिखाता है, कुरान हमें इंसाफ सिखाता है, और सबसे बढ़कर कुरान हमें अल्लाह से मोहब्बत करना सिखाता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्न हाज़ल कुरआन यहदी लिल्लती हिया अक़वम। तर्जुमा, बेशक ये कुरान उस रास्ते की तरफ रहनुमाई करता है जो सबसे सीधा है। लेकिन एक सवाल पैदा होता है, अगर कुरान हिदायत है तो सब लोग हिदायत क्यों नहीं पाते? इसका जवाब बहुत सादा है। हिदायत सिर्फ उसे मिलती है जो सच्चे दिल से हिदायत चाहता है। जो इंसान सच की तलाश में निकलता है, अल्लाह उसके लिए रास्ते खोल देता है। शायद इस वीडियो को सुनने वाला कोई शख्स ऐसा भी हो जिसने बहुत गुनाह किए हों, जिसने नमाजें छोड़ दी हों, जिसका दिल टूट चुका हो। अगर आप ऐसा महसूस करते हैं तो एक बात याद रखें, अल्लाह की रहमत आपके गुनाहों से कहीं ज़्यादा बड़ी है। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, क़ुल या इबादियल्लज़ीना अस्रिफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। तर्जुमा, ए मेरे बंदो, जिन्होंने अपनी जानों पर ज़्यादती की है, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। अगर इंसान अल्लाह की तरफ एक कदम बढ़ाता है तो अल्लाह उसकी तरफ रहमत के दरवाजे खोल देता है। बस एक फैसला करना है, कुरान को सिर्फ घर की जीनत नहीं बल्कि ज़िंदगी की रहनुमाई बनाना है। इख्तितामी दुआ, ए अल्लाह, हम सबको कुरान को समझने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह, हमारे दिलों को हिदायत का नूर अता फरमा। हमें कुरान से मोहब्बत अता फरमा। हमें कुरान पर अमल करने वाला बना दे। ए अल्लाह, हमारी ज़िंदगियों को कुरान के ज़रिए बदल दे। आमीन या रब्बल आलमीन। अगर ये पैगाम आपके दिल को छू गया है तो अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी मज़ीद ईमान को जगाने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें तो अभी सिर्रे हिदायत चैनल को सब्सक्राइब करें।